लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें। और इसमें देखते हैं, ये इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी इज़ द सम ऑफ ऑल द सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस, और मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। टोटल यूटिलिटी क्या है? जो सम ऑफ ऑल द सेटिस्फैक्शन है जो कि कंज्यूमर गेन करता है किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करने पे। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, ये टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आ रही है ना, उसको कहते हैं कि कितनी चेंज आ रही है मज़ीद, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और यूटिलिटी इटसेल्फ क्या होती है? ये सेटिस्फेक्शन होती है या प्लेयर होता है जो आप किसी गुड या सर्विस को इस्तेमाल करने के बाद हासिल करते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऊपर दिया गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट एज पीपल कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ गुड और सर्विस द यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन दे गेन फ्रॉम ईच यूनिट डिक्रीजेस। अच्छा, इसको प्रॉपरली नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसने कहा कि कमोडिटीज़ जो होती हैं वो लेस वैल्यूएबल हो जाती हैं एज मोर ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। यानी कि जैसे आप मिसाल के तौर पे आप कोई फ्रूट खाते हैं, एप्पल खा रहे हैं आप, तो पहला एप्पल खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, दूसरा खाएंगे तो आपको लेस सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तीसरा खाएंगे तो उससे कम आपको प्लेजर महसूस होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये कॉमन रूल है जो कि इस लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इस लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि more and more units of commodity are used, every successive unit gives utility with a diminishing rate provided other things remain the same although total utility increases। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ से आपको बेटर ये समझ आ जाएगा कि एक बंदा कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, और ये मैं कर्सर की मदद से आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 बोटल्स और फिर 7 बोटल्स उसने कंज्यूम किए। पहली बोतल कंज्यूम करता है तो ज़ीरो से उसकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जो है वो 10 आ जाती है। ठीक है। पहले 0 पे 0 थी, 1 पे 10 हो गई, और 2 पे फिर उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इतनी नहीं बढ़ी, यानी 10 दूसरी बोतल पीने पे सेटिस्फेक्शन उसको कम मिली, तो 8 बढ़ी और ये टोटल 10 हो गई। और यहाँ पे मार्जिनल जो होती है वो टोटल का डिफरेंस होती है, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। पहले में 10 लिखा क्योंकि वो 0 से 10 हुई थी, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल भी 10 आई। ठीक है जी। तीसरा यूनिट पे उसकी 18 से फिर 6 और बढ़ गई तो 24 हो गया टोटल, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल डिफरेंस है टोटल यूटिलिटी का, तो ये 6 लिख दिया। नेक्स्ट में फोर्थ जब उसने बोतल कंज्यूम की तो उसको 4 यूनिट्स मज़ीद ऐड हुए टोटल में, और यहाँ पे 4 लिख दिया आपने क्योंकि चेंज जो है वो 4 है। ठीक है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो यहाँ पे ऐड आप करते जाएँ, ये भी आसान एक तरीका कार है। पाँचवें में 2 यूनिट मज़ीद जो है मार्जिनल यूटिलिटी चेंज हुई और टोटल यूटिलिटी उसकी 30 पे पहुंच गई। छठे पे फिर 30 पे रही और सातवें पे 28 हो गई टोटल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिन जो है वो माइनस में जाना शुरू हो गई। अब वो प्लेयर फील नहीं कर रहा बल्कि उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई 7वीं बोतल पीने में। ठीक है जी। अब इसका ये मैंने बनाया ग्राफ कंप्यूटर की मदद से। इसी तरह आप डॉट्स इसके लगाएंगे। ठीक है। और ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम्ड है और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है। तो पहला जब उसने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो टोटल यूटिलिटी जो थी उसकी वो 10 थी। दूसरा कंज्यूम किया तो ये 18 है। ठीक है। तीसरा कंज्यूम किया तो 24। ठीक है। इस तरह से ये आगे डॉट्स उसके मुताबिक जो रीडिंग है वो लगाए हुए हैं। और इसी तरह जो नीचे मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखें 10 से फिर बढ़ती हुई 8 हुई, फिर 6 हुई। ठीक है। आगे मैं इसमें मैंने जो फिगर्स हैं वो भी डाली हुई हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसी तरह आप डॉट्स लगाएंगे जैसे पिछली स्लाइड में थी, और इसी तरह आप पेपर में ग्राफ बनाएंगे, डॉट्स को लगा के फिर उसको लाइन के साथ मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे जाना पड़ेगा तमाम इसका देखने के लिए, टोटल यूटिलिटी के लिए। देखते हैं 10 18 24 28 30 और 28। ठीक है। ये 10 का पॉइंट था, ये वाला 10 18 24 28
30 और फिर 28, ये टोटल यूटिलिटी। और उसके बाद मार्जिनल है जी 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2। तो ये 10 का पॉइंट और ये वाला, ठीक है, 10, 8, 6, 4, 2, 0 का पॉइंट, ठीक है, 6 पे, और ये -2 का पॉइंट। इस तरह से है, ये आपने पॉइंट्स लगाए और फिर उनको मिला दिया। तो ये आप लहदा भी बना सकते हैं, टोटल यूटिलिटी अलग ग्राफ में बना लें और मार्जिनल यूटिलिटी अलग ग्राफ में बना लें, या इकट्ठा बनाना चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इकट्ठा बना लिया और ये मैंने आगे इसकी रीडिंग्स भी सारी इसके साथ ग्राफ के लिखी हुई हैं। ग्राफ आपने इसी तरह का बनाना है जिसमें डॉट्स बना के फिर लाइन से मिला देना। तो ये ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन थी इस लॉ की। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट का रिप्लाई